हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, डेटा एनालिस्ट विद द हेल्प ऑफ पाइथन। ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना है जो कि बिगनर लेवल का है। अगर आप लोग ने वो नहीं देखा होगा तो वो भी आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है ये वाला, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है जिसमें हम काफ़ी न्यू कंसेप्ट सीखने वाले हैं। आप लोगों को काफ़ी यूजफुल होगा ये वीडियो। तो चलिए, इस वीडियो में हम कौन सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो ऐसा समझ के चलिए कि एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, उन्होंने डेटा एनालिस्ट टीम को वर्क दिया है कि हमारा जो भी यूट्यूब का डेटा है उसे एनालिज करना है। तो यहाँ पे यूट्यूब का काफ़ी सारा डेटा है जो कि हमें एनालिज करके बताना है कि यहाँ पे आप लोगों को कौन सा वीडियो रैंक कर रहा है, कौन से कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस को पसंद आ रहे हैं, कौन से वीडियोस पे यहाँ पे पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, निगेटिव कमेंट आ रहे हैं। सब कुछ यहाँ पे हम लोगों को चेक करके कंपनी को सेंड करना है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो होने वाला है ये प्रोजेक्ट का। तो काफ़ी आप लोगों को इस प्रोजेक्ट में नए नए कंसेप्ट सीखने वाले हैं आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जुपिटर नोटबुक ओपन करना है। तो जुपिटर नोटबुक कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बताया है, वो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। सिंपली ओपन करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को CMD ओपन करना है आपका। देन यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना है जुपिटर नोटबुक। ओके, जुपिटर नोटबुक टाइप करने के बाद में एंटर करना है, आपका जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जो कि मेरी गिटहब की लिंक है, जिसमें आप लोग को पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल्स रहने वाली है। वो आप लोग को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में एक्सट्रैक्ट फाइल करनी है और यहाँ पे ये फाइल आप लोगों को ओपन करनी है। ओपन करने के बाद में आप लोग देख सकते हो ये पूरा आप लोगों का डेटा यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट में आप लोगों को बता रही हूँ ये पूरी आप लोगों को कोड मिल चुका है। तो अब हम अच्छे से समझ लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सी लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं, नमपाई, पांडास, देन यहाँ पे सीबॉर्न एंड मैटप्लॉटलिब। ओके, तो इसे इम्पोर्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखो इम्पोर्ट पांडास एज अ PD ले रहे हैं, देन इम्पोर्ट नमपाई एज अ NP और इम्पोर्ट सीबॉर्न एज अ SNS, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट py प्लॉट एज अ PLT से हम डिनोट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें इम्पोर्ट करनी है हमारी फाइल को। तो यहाँ पे हमारी जो भी फाइल रहने वाली है वो कौन से इसमें है, जॉनसन में है या फिर CSV फाइल है, कौन सी फाइल है वो हमें चेक करनी है। तो यहाँ पे फाइल है हमारी CSV में, तो CSV फाइल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे DF का। DF यहाँ पे जो भी आप लोगों की फाइल का डेटा है वो DF के अंदर रीड होने वाला है। तो यहाँ पे कैसे आप लोगों को सिंटैक्स लिखना है, DF इज इक्वल टू PD डॉट रीड CSV और आप लोगों को यहाँ पे आपका पाथ ऐड करना है। ओके, आपका कहाँ पे आपकी फाइल ऐड करी हुई है CSV। देन उसके बाद में यहाँ पे हम पहले 5 डिस्प्ले करने हैं हमें डेटा को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हेड। तो आप लोगों को लिखना है DF डॉट हेड और मेथड। ओके, और एंटर करना है। तो आपका डिस्प्ले हो जाएंगे पहले 5 आपका डेटा। ओके, तो यहाँ पे वीडियो ID है, कमेंट टेक्स्ट है, लाइक्स है एंड रिप्लाईज है। ओके, देन उसके बाद में यहाँ पे हमें चेक करना है कि कोई ना जो भी अपना डेटा है उसमें नल वैल्यू है या नहीं है। तो नल वैल्यू के लिए हम लोग यूज करते हैं इज नल। ओके, तो यहाँ पे कैसा सिंटैक्स बनेगा, DF डॉट इज नल मेथड डॉट सम यहाँ पे जो भी इज नल की वैल्यू है वो सम में आप लोग को डिस्प्ले होंगी कितनी नल वैल्यूज है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कमेंट टेक्स्ट है उसमें 26 नल वैल्यूज है। ओके, इसे अब हमें ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप के लिए हम यूज करते हैं ड्रॉप NA। ओके, तो सिंटैक्स कैसा बनेगा, कौन सी फाइल है अपनी DF फाइल हो गई। अब अपन पूरा डेटा अपना DF फाइल में रीड हो रहा है। तो यहाँ पे DF डॉट ड्रॉप NA और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू मतलब ये हम सेव कर रहे हैं। ओके, इसे रन करते हैं। रन करने के बाद में अपनी जो भी नल वैल्यू वो सब ड्रॉप हो जाएंगी। चेक कर लेते हैं ड्रॉप हुई है या नहीं। तो सेम हम लोग ये वाला सिंटैक्स रन करते हैं, इज नल वाला। रन करने के बाद में आप लोग चेक करो कमेंट टेक्स्ट इज इक्वल टू 0 बता रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने अपनी जो भी नल वैल्यू थी वो हमने ड्रॉप कर दी है।
देन उसके बाद में हम यहाँ पे सबसे पहले सीखने वाले हैं नया कंसेप्ट जो कि यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस क्या रहता है, कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करता है, एनालिस करता है इमोशंस को, जो भी टेक्स्ट रहता है उसकी इमोशन को वो चेक करता है, पॉजिटिव है, निगेटिव है या न्यूट्रल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को। दिस वीडियो इज क्वाइट हेल्पफुल, ये वीडियो आप लोग काफी हेल्पफुल है। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया है, ये पॉजिटिव सेंटिमेंट सेंटेंस हो गया है, मतलब पॉजिटिव आप लोग को सेंटेंस लग रहा है, करेक्ट। अगर यहाँ पे मैं बोल रही हूँ अनेबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, मुझे ये टॉपिक नहीं समझ रहा है, तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया है, तो निगेटिव सेंटिमेंट हो गया है। आई एम अटेंडिंग द लेक्चर दिस आफ्टरनून, तो मैं ये लेक्चर आफ्टरनून में अटेंड करने वाली, तो ये क्या हो गया है, पॉजिटिव भी नहीं है, निगेटिव भी नहीं है, तो ये आ गया अपना न्यूट्रल में, तो ये हो गया न्यूट्रल सेंटिमेंट। ओके, तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है वो यहाँ पे 1 से डिनोट करा जाता है, और जो निगेटिव है वो -1 को, और जो न्यूट्रल है सेंटिमेंट वो 0 से डिनोट किया जाता है। तो ये जो रेंज मैंने आपको बताई है 1, 0, 1, -1, तो ये इसे बोलते हैं पोलैरिटी। तो ये पोलैरिटी रेंज रहती है -1 to 1 के। ओके, -1 यहाँ पे निगेटिव को इंडिकेट किया जाता है, 0 यहाँ पे न्यूट्रल को किया जाता है, और यहाँ पे 1 इंडिकेट किया जाता है पॉजिटिव को। ओके, होप सो आप लोगों को सेंटिमेंट समझ गया होगा कि सेंटिमेंट क्या होता है। There are so many packages we can use for a common text. Okay, यहाँ पे हम काफी सारे पैकेज यूज कर सकते हैं कॉमन टेक्स्ट के लिए, बट यहाँ पे मोस्टली हम यूज करने वाले हैं टेक्स्ट ब्लॉक, जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ओके, तो फर्स्टली वी हैव टू इंस्टॉल दिस पैकेज। तो इंस्टॉल कैसे करेंगे, आप लोगों को यहाँ पे pip इंस्टॉल टेक्स्ट ब्लॉक यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, देन यहाँ पे एंटर करना है। ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक क्या हो गया है, ये एक पाइथन लाइब्रेरी है जो कि प्रोसेसिंग करती है टेक्सचुअल डेटा को। ये प्रोवाइड करती है एपीआई फॉर अ कॉमन नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज को। ओके, जो भी टास्क रहते हैं उसे परफॉर्म करती है। तो इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, इंस्टॉल करने के बाद में आप लोगों को फ्रॉम टेक्स्ट ब्लॉक इंपोर्ट करना है टेक्स्ट ब्लॉक को। ओके, तो इसे भी हम इंपोर्ट कर देते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट ब्लॉक में से हमने इंपोर्ट किया है टेक्स्ट ब्लॉक को। ओके, उसके बाद में हमें क्या करना है, हम चेक करते हैं पहले 6 हम पहले देख लेते हैं क्या क्या अपना कंटेंट है। तो पहले 6 हम डिस्प्ले कर लेते हैं, तो हेड का यूज कर रहे हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे हम पता कर लेते हैं कितने कॉलम है कितने रो है। उसके लिए आप लोगों को पता होगा शेप यूज करते हैं, तो df.shape का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने सारे यहाँ पे आप लोगों को कॉलम है और कितने सारे रो है। उसके बाद में यहाँ पे हम थोड़ा सा डेटा कम लेते हैं, जो कि रेंज लेते हैं 1000 की। तो यहाँ पे आप लोगों को कैसे करना है क्रिएट, तो यहाँ पे एक सैम्पल फाइल लेती हूँ मैं, सैम्पल df, जिसमें हम 1000 का ही डेटा शो करेंगे। तो उसके लिए आप लोग को लिखना है सिंटैक्स सैम्पल df इज इक्वल टू df, और आप लोग को 0:100 का 1000 का डेटा चाहिए। ओके, इसे रन करते हैं, जिससे आप लोग को 1000 रो ही एग्जीक्यूट होने वाली है। ओके, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं डेटा पे, वो आप लोग को जल्दी परफॉर्मेंस देगा आपको, विदाउट यूजिंग द एंटायर डेटा सेट। ओके, उसके बाद में यहाँ पे हम लेते हैं डेटा ब्लॉक, जो कि यहाँ पे सबसे पहली कमेंट है, आप देख सकते हो लोगन पॉल, इट्स योर बिग डे। ओके, तो ये हमने ले लिया है और इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करो, ये नॉर्मल आप लोग को एक टेक्स्ट बॉक्स दे रहा है, बट जब हम यहाँ पे सेंटीमेंट लगा रहे हैं, डॉट सेंटीमेंट, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेंटीमेंट के ब्रैकेट में दे रहा है पोलैरिटी। ओके, तो पोलैरिटी ऑलरेडी मैंने आपको बताया पोलैरिटी क्या है, जो कि यहाँ पे रेंज बता रहा है पॉजिटिव, निगेटिव है या फिर न्यूट्रल है। ओके, तो पोलैरिटी यहाँ पे 0 है। तो हम फिर से एक बार राइट डाउन करते हैं, सेंटीमेंट डॉट पोलैरिटी लिखते हैं, अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखो 0.0, मतलब क्या हो गया है, ये जो सेंटेंस है ये न्यूट्रल सेंटेंस आ गया है। ओके, समझ गए, क्योंकि
लोगन पॉल इट्स यो बिग डे, मतलब क्या है ये, उसका लोगन पॉल का ये बिग डे है, तो ये एक न्यूट्रल सेंटेंस हो गया है। यहाँ पे हमने एक ही कमेंट से बताया कि ये कौन सा सेंटिमेंट सेंटेंस है। ओके, बट अभी हमें क्या करना है, पूरा रो का जो कमेंट टेक्स्ट है उससे सेंटिमेंट पोलैरिटी बतानी है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर लूप। फॉर लूप जो कि इटरेशन के लिए यूज होता है। तो हमारा सिंटेक्स कैसा होगा कि यहाँ पे सबसे पहले एक हमें ब्लैंक लिस्ट लेनी है, जो कि जो भी हमारा डेटा रहेगा वो ब्लैंक लिस्ट में एक एक करके अपलोड होएगा, मतलब एक एक करके ऐड होएगा। ओके, तो उसके लिए ब्लैंक लिस्ट लेते हैं हम, पोलैरिटी के नाम से लिया है। ओके, देन यहाँ पे आप लोगों को फॉर लूप यूज करना है। तो फॉर, यहाँ पे आप लोगों का जो कमेंट है ये एक वेरिएबल है, इन कौन से कॉलम से ले रहे हैं हम, तो डीएफ कमेंट टेक्स्ट कॉलम है ये वाला। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, जब भी हम कॉलम यूज करते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, उसके अंदर कॉलम का नाम लिखते हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को चेक करना है, आप लोग ने अब ऊपर कैसे आपका सिंटैक्स लिखे हुआ है, टेक्स्ट ब्लॉक, देन उसके बाद में जो भी आपकी कमेंट थी वो, और डॉट सेंटिमेंट डॉट पोलैरिटी। बट यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, सेम वैसे ही टेक्स्ट ब्लॉक, यहाँ पे सेंटेंस के जगह हम यहाँ पे कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं, कमेंट, क्योंकि जो भी आपका कमेंट टेक्स्ट का डेटा है वो कमेंट में स्टोर हो चुका है, इसलिए यहाँ पे हम कमेंट ले रहे हैं। और सेम यहाँ पे डॉट सेंटिमेंट डॉट पोलैरिटी ले रहे हैं। ओके, बट अभी अभी ये सब जो है हमें एम्प्टी स्ट्रिंग में ऐड करना है। तो उसके लिए हम लोगों को कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा पोलैरिटी, जो कि हमारी ब्लैंक जो लिस्ट है उसका नाम है। तो यहाँ पे हम पोलैरिटी डॉट अपेंड, ये यूज होता है एक एक लिस्ट को ऐड करने के लिए, इसलिए हम अपेंड यूज कर रहे हैं। और सेम सेंटेंस अपना एज इट इज अपने को लिखना है, और इसे रन करेंगे तो ये आप लोगों की पूरी लिस्ट ऐड हो जाएंगी। बट यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो भी अपनी ब्लैंक टेक्स्ट रहेगा वो एक कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल थ्रो करेगा, तो वो अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हमें ट्राई ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ट्राई ब्लॉक का सिंटैक्स कैसा रहता है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जस्ट नॉर्मली आपको ट्राई लिखना है। ट्राई में हमें ब्लॉक जो रहता है उसमें जो भी कोड से हमें एक्सेप्शनल एरर आते हैं वो लिखना पड़ता है, और एक्सेप्ट में हमें उसे कोड को हैंडल दी एक्सेप्शनल कैसे करते वो लिखते हैं। तो आपका सिंटैक्स कैसे बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो नॉर्मल अपना ये है, यहाँ पे पोलैरिटी हमने ऑलरेडी एम्प्टी स्ट्रिंग है। देन उसके बाद में फॉर लूप के नीचे आप लोग को ट्राई लिखना है, जिसमें आपका पोलैरिटी डॉट अपेंड वाला ये है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट में लिखना है पोलैरिटी डॉट अपेंड, और ब्रैकेट में 0 लिखना है। ओके, तो ऐसा आप लिखोगे तो आपका जो भी एक्सेप्शनल ब्लैंक रहेगा वो आपका कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा। ओके, उसके बाद में हम रन करते हैं। ओके, रन करने के बाद में अब हम चेक करेंगे कि जो भी पोलैरिटी है उसकी लेंथ कितनी आ रही है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे LEN। ओके, LEN यूज करेंगे और इन ब्रैकेट में हम पोलैरिटी लिखेंगे। देन आप लोगों को काउंट पता चल जाएगा लेंथ कितनी है पोलैरिटी की। देन उसके बाद में हम इसे ऐड करेंगे हमारे डेटा फ्रेम में। तो उसको ऐड करने के लिए आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, DF, और जो भी आपका कॉलम नाम रहने वाला है, तो यहाँ पे हम कॉलम नाम दे रहे हैं पोलैरिटी इज इक्वल टू आपका कौन सा है, पोलैरिटी है। तो ऐसे आप लोग को डेटा फ्रेम में ऐड करना है। इसे भी हम रन करते हैं, इंसर्ट कर देंगे डेटा फ्रेम में। देन यहाँ पे हम चेक करते हैं हेड के थ्रू से, तो पहले 5 हम लोग कॉल करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग चेक करो, देखो पोलैरिटी एक कॉलम ऐड हो चुका है। तो ऐसे हमने पोलैरिटी एनालिस कर ली है कि कौन सा सेंटेंस पॉजिटिव कौन सा सेंटेंस निगेटिव है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे एनालिस करने वाले विद द हेल्प ऑफ वर्ड क्लाउड। तो वर्ड क्लाउड क्या होता है, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन रहता है, जो कि टेक्निक रहता है डिस्प्ले करने के लिए जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग वर्ड्स रहते हैं टेक्स्ट डेटा सेट में, जो कि यहाँ पे आप लोगों को शो करता है वर्ड क्लाउड। ओके, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे कमेंट्स फिल्टर कर लेते हैं, पॉजिटिव कमेंट और नेगेटिव कमेंट को। तो यहाँ पे कैसे फिल्टर करेंगे, तो फिल्टर 1 यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया है, जिसमें हम यहाँ पे पोलैरिटी इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग जब रन करते हो DF
फिल्टर 1 को, तो यहाँ पे आप लोग देखो आपका आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पूरी पोलैरिटी 111 आ रही, मतलब ये पूरी पॉजिटिव कमेंट यहाँ पे आपको शो हो रही है। तो इसे हम नाम दे देते हैं करंट अंडरस्कोर पॉजिटिव का। ओके, यहाँ पे नाम दे दिया हमने करंट अंडरस्कोर पॉजिटिव का। उसके बाद में सेम चीज हम करते हैं डिस्प्ले अभी निगेटिव के लिए। तो अभी यहाँ पे फिल्टर 2 हमने लिया है निगेटिव को, तो सेम हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पे डेटा फ्रेम में से पोलैरिटी को हम इजिकल टू करके -1 को कॉल कर रहे हैं निगेटिव कमेंट्स को। फिल्टर 2 को हम नाम दे देते यहाँ पे आप लोग देखो पूरी पोलैरिटी है -1 आ गई है। अब हम इसे नाम दे देते हैं कमेंट निगेटिव। ठीक है, एक मिनट, इसे हम लिख देते हैं कमेंट निगेटिव। अब इसे रन करते हैं। इसमें हम क्या एनालाइज करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड क्लाउड। तो वर्ड क्लाउड को आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल कैसे करेंगे आप, सेम pip इंस्टॉल वर्ड क्लाउड। ओके, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉल होने के बाद में आप लोगों को लिखना है फ्रॉम वर्ड क्लाउड से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वर्ड क्लाउड, तो इंपोर्ट कर ही रहे, साथ में हम यहाँ इसमें से स्टॉप वर्ड भी ले रहे हैं। स्टॉप वर्ड क्या होता है, जो भी कॉमन वर्ड्स रहते हैं जैसे कि लाइक, इज, द, एंड, ये जो कॉमन वर्ड्स रहते हैं ये रिमूव कर देंगे, ये हमें चाहिए नहीं, ये स्टॉप कर देंगे, तो इसलिए स्टॉप वर्ड यूज करने वाले हैं हम। ओके, इसे भी हम रन करते हैं। देन उसके बाद में हम सेट करते हैं स्टॉप वर्ड, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन से यूनिक कलेक्शन है जो कि स्टॉप वर्ड में। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अबाउट, अबो, आफ्टर, अगेन, अगेंस्ट, ऑल, ये जो भी वर्ड्स है ये आप लोगों को स्टॉप कर देगा, सो दैट अपना जो भी यूनिक कलेक्शन रहेगा वर्ड का वो फास्ट प्रोसेस होएगा। उसके बाद में हम कमेंट टेक्स्ट को कॉल करते हैं। तो उसको कैसे कॉल करेंगे, df कमेंट टेक्स्ट, इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लो पूरी कमेंट आप लोगों की आ गई है। देन उसके बाद में हम टाइप पता करते हैं कि क्या टाइप है कमेंट टेक्स्ट का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सीरीज है, तो यहाँ पे टाइप यूज करते हैं टाइप पता करने के लिए, सीरीज यहाँ पे डेटा टाइप है। ओके, देन उसके बाद में हम ये जो भी कमेंट टेक्स्ट है इसे हमें चाहिए स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो आप लोग कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे ज्वाइन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक स्पेस और देन डॉट ज्वाइन कमेंट पॉजिटिव, जो भी आपका कॉलम नेम है ये कमेंट टेक्स्ट वो। ओके, ये हम एंटर कर रहे हैं टोटल कमेंट पॉजिटिव के अंदर, वेरिएबल के अंदर। ये सिंटैक्स का मीनिंग ऐसा हुआ है कि ज्वाइन कर रहे हैं हम टेक्स्ट डेटा को, जो कि कमेंट टेक्स्ट कॉलम है उसे ज्वाइन कर रहे हैं, और कमेंट पॉजिटिव जो है उसे हम एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर रहे हैं, जो कि हम सेपरेट कर रहे हैं स्पेस से। ओके, तो यहाँ पे इसलिए हमने स्पेस डॉट ज्वाइन, और आपका जो भी आपका कमेंट पॉजिटिव है कमेंट टेक्स्ट में का वो हम स्टोर कर रहे हैं स्ट्रिंग में। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसमें से हम स्टॉप वर्ड रिमूव करेंगे। तो उसके लिए हमारा सिंटैक्स कैसा बनेगा, तो यहाँ पे हम वर्ड क्लाउड, ये एक हमारा लाइब्रेरी हो गई है, उसमें से स्टॉप वर्ड इज इक्वल टू सेट स्टॉप वर्ड करने वाले हैं, और जनरेट कर रहे हैं हम टोटल कमेंट पॉजिटिव में से, जिससे हमारा डेटा जो भी मोस्ट कॉमन वर्ड है वो डोंट कैरी एनी सिग्निफिकेंट मीनिंग वाले वर्ड्स को स्टॉप कर देगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट हम यूज करने वाले हैं प्लॉट IAMShow। ये क्या है, फंक्शन है मैटप्लॉटलिब का, इज यूज टू डिस्प्ले द इमेज यहाँ पे डिस्प्ले होएगा, जिससे आप लोगों को वर्ड जनरेट करेंगे कौन से वर्ड यहाँ पे ज्यादा यूज किए हैं। ओके, तो उससे कैसे हम डिस्प्ले करेंगे, तो यहाँ पे हम PLT यूज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम मैटप्लॉटलिब यूज कर रहे हैं। तो मैटप्लॉटलिब डॉट PLT डॉट IAMShow, और वर्ड आपका क्लाउड है। ओके, इसे, और अभी इसे शो करने के लिए आप लोग कैसा लिखना है, प्लॉट डॉट एक्सिस ऑफ। ओके, तो इससे आपका जो भी एक्सिस रहेंगे एक्स और वाई वो ऑफ हो जाएंगे, ये आप शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा वर्ड्स आप लोगों को दिख रहा है कि बेस्ट, ऑसम, परफेक्ट, अमेजिंग, लुक, हैप्पी एक्सेट्रा, ये वर्ड आप लोग के गुड कमेंट हो गए हैं। सेम चीज आप लोग को निगेटिव के लिए करना है।
तो यहाँ पे आप लोगों को यूज़ करना है निगेटिव कमेंट के लिए, वो आप लोगों को सेम प्रोसीजर यूज करनी है जैसे हमने ऊपर की है। अब इसके बाद में हम इमोजी की एनालिसिस परफॉर्म करना है हमें, तो उसके लिए आप लोगों को इंस्टॉल करनी पड़ेगी इमोजी की लाइब्रेरी। तो कैसे इंस्टॉल करते हैं, PIP इंस्टॉल इमोजी, और ये जो है 2.10.1 ये आपका वर्जन हो चुका है। ओके, तो ये लेटेस्ट वर्जन है, हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद में आप लोगों को इंपोर्ट करनी इमोजी। ओके, अब हम चेक करते हैं बरोबर अपनी इमोजी जो वर्जन है वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो इमोजी डॉट हम वर्जन __ वर्जन ऐसा लिखना है आप लोगों को, और आप लोग चेक कर सकते हो 2.10.1 आपका ये वाला वर्जन इंस्टॉल हो चुका है लाइब्रेरीज। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे सबसे पहले इमोजी कौन से फील्ड में है। तो सबसे पहले हम एक अपने जो कमेंट टेक्स्ट है उसमें का डेटा देख लेते हैं। तो हेड से हमने डेटा चेक कर लिया है। अब आप लोग देखते हो तो ट्रेडिंग ये जो है इसमें एक इमोजी शो हो रही है। तो सबसे पहले एक सिंपल इसमें समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक कमेंट ले ली है हमने ट्रेडिंग ये वाली। ओके, उसके बाद में इसको एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद में हमारी जो ट्रेडिंग ये वाला वर्ड है ये आ गया है कमेंट के अंदर। अब यहाँ पे हम फॉर लूप यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमें इमोजी चाहिए। तो यहाँ पे कैसे इमोजी आप लोग निकालोगे, तो फॉर एक वेरिएबल ले लिया है क्यार नाम का इन कमेंट्स, कमेंट में से। ओके, इफ क्यार इन इमोजी डॉट इमोजी डेटा है। ये इमोजी डेटा क्या है, डिक्शनरी है जो कि आप लोगों को एक्सट्रैक्ट करेंगी इमोजी जो कि आपके टेक्स्ट में से, स्ट्रिंग के इसमें से। ओके, टेक्स्ट स्ट्रिंग के इसमें से। तो यहाँ पे आप लोगों को इमोजी डेटा यूज होता है। ये आप लोगों को स्टोर करेगा आपके क्यार में। ओके, क्यार नाम का एक वेरिएबल ले लिया हम लोगों ने। ओके, इसे हम रन करते हैं। तो आप लोग देखो रन करने के बाद में आपकी सिर्फ इमोजी शो हो रही है। अब ये सेम चीज हमें डिस्प्ले करना है हमारे पूरे रो के लिए। तो सेम हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेंगे जो कि हमारी है ऑल इमोजी लिस्ट। ओके, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब फॉर लूप लगा रहे हैं। फॉर एक कमेंट ये वेरिएबल ले लिया है इन कौन सा अपना कॉलम है, तो कॉलम टेक्स्ट है, तो df कॉलम टेक्स्ट। और सबसे पहले हम ड्रॉप करते हैं मिसिंग नल वैल्यूज को। तो डॉट ड्रॉप na और मेथड ले लिया है। ओके, ऐसे हम कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, चेक करेंगे जो भी मिसिंग वैल्यू वो ड्रॉप हो जाएंगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर से फॉर लूप लेंगे और जो भी आपकी कमेंट है, ये कमेंट आपकी अभी कौन से वेरिएबल में जा रही है, क्यार के, तो क्यार के इसमें स्टोर हो जाएंगी। इफ क्यार इन इमोजी डॉट इमोजी डेटा है तो वह आपके एम्प्टी स्ट्रिंग में ऐड होंगी जो कि है ऑल इमोजी लिस्ट में। ओके, इसका मीनिंग ये हुआ है। तो इससे हम रन करते हैं। तो आपका जो भी ऑल इमोजी लिस्ट है इसमें आपकी सब इमोजी स्टोर हो चुकी है। अब हम डिस्प्ले करते हैं पहले 10 इमोजी को। तो आप लोग कैसे लिखोगे, अभी आपके कौन से वेरिएबल में इमोजी स्टोर हुई है, ऑल इमोजी लिस्ट में, तो इसे लिखते हैं। और 0:10 मतलब ये आपके फर्स्ट 10 आपको डिस्प्ले करेंगी इमोजी। ये देखो पहले 10 आपको इमोजी डिस्प्ले हो रही है। अब उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं एवरी इमोजी की। ओके, तो ऑल इमोजी लिस्ट में से हम पूरी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले यूज करना पड़ेगा कलेक्शन। कलेक्शन ये एक पैकेज है। ओके, तो इससे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हमें फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट काउंटर कर रहे हैं। काउंटर में से हमें पता चलेगा कि कितनी इमोजी का काउंटर कौन सा है। ओके, जिससे काउंट पता चलेगा। तो यहाँ पे हमने काउंटर यूज करे हुआ ऑल इमोजी लिस्ट में से, और मोस्ट कॉमन यहाँ पे हम 10 ले रहे हैं। ओके, उसके बाद में ये आपका डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो आपका लाफ्टर है इमोजी वो इतना काउंट दे रहा है। उसके बाद में आई हार्ट वाला इतना दे रहा है, ब्लैक हार्ट इतना इमोजी आप लोग को आपका काउंट है। ओके, काउंटर बता रहा है। में ये काउंटर डिस्प्ले हो गया है। तो ये जो लिस्ट है ये आप लोग देख सकते हो, ये 0 से स्टार्ट होती है और लास्ट जो भी है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ऐसे ये 0 से लिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ओके, अब एरे कैसे रहता है, इसके बाद में इमोजी और ये एक
फ्रीक्वेंसी है, तो ये एक एरे बन गया है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या है, आप लोगों को ये आपका 0 है, ये आप लोगों का 1 है। तो आप लोग कैसे लिखना है, अगर आप लोगों को फर्स्ट ही शो करना है तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, काउंटर ऑल इमोजी लिस्ट डॉट मोस्ट कॉमन 10 में से हम लोगों को पहला ही चाहिए, मतलब पहला लिस्ट ही चाहिए, मतलब यहाँ पे आप लोग को 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो आप लोगों को देखो पहला शो होएगा आपका डेटा। उसके बाद में आप लोगों को लिस्ट में से पहला ही आपको इमोजी चाहिए, बाकी आपको फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए। तो आप लोगों को कैसे शो करेंगे, यहाँ पे ये जो 0 है ये आपके पहली लिस्ट की वैल्यू हो गई है, और ये 0 यहाँ पे एरे की वैल्यू हो गई है। अगर यहाँ पे हम 1 लिखते हैं तो 1 यहाँ पे इंडिकेट करेगा आपके फ्रीक्वेंसी को, काउंटर को। जैसे आप नीचे चेक कीजिए, आपका काउंटर वैल्यू आ गई है। सेकंड, अगर आप लोगों को लिस्ट सेकंड हार्ट वाली दूसरी इमोजी चेक करनी है तो उसके लिए आप लोगों को कैसे लिखना है, यहाँ पे आपकी लिस्ट वैल्यू हो गई है 1, ओके, और यहाँ से हम फर्स्ट 0 एरो से ले रहे हैं, 0 एरो, स्टार्टिंग 0 से होती है एरो की, ओके, इसलिए 0 यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को सेकेंड इमोजी मिल जाएंगी। सेम चीज अगर आप लोगों को थर्ड इमोजी चाहिए तो थर्ड इमोजी के लिए आप लोगों को यहाँ पे 2 लिखना है, और आपकी एरे यहाँ से स्टार्टिंग है 0 की, ओके। काउंटर के लिए आप लोगों को यहाँ पे 0 में फर्स्ट के लिए आप लोग लिख रहे हैं 1, काउंटर अगर वैल्यू चेक करना है तो यहाँ पे आप लोग को 1 लिखना पड़ेगा। सेकेंड काउंटर चाहिए आप लोगों को फ्रीक्वेंसी का, तो यहाँ पे आप लोगों को 1 आपकी लिस्ट हो गई है और ये 1 आपका एरे हो गया है, ओके, ठीक है। सेम चीज आप लोग थर्ड के लिए भी कर सकते हैं, ओके। अब ये जो चीज है ये हमें एक ही रो, एक ही एरे में चाहिए, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे आप लोगों, काउंटर कर रहे हैं ऑल इमोजी मोस्ट कॉमन 10 में से, ओके, आई की वैल्यू यहाँ पे हम डिनोट करते हैं क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का जो भी लिस्ट है वो चेंज होते जा रही है, और यहाँ पे 1 यहाँ पे क्या डिस्प्ले कर रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे जो भी 1 रहेगा आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले करेंगे फॉर आई इन अ रेंज ऑफ 10 के, ठीक है। तो इसे हम नाम दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी के अंदर स्टोर करेगा, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कॉल करते हैं फ्रीक्वेंसी नाम से। तो यहाँ पे आप लोग देखो आपकी पूरी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे काउंटर ऐड हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे हम एक नया सीखने वाले हैं जो कि है प्लॉटली। तो सबसे पहले हम प्लॉटली इंस्टॉल करते हैं जो कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। इंपोर्ट करते हैं प्लॉटली को .io एज अ PIO, और यहाँ पे आई फ्रेम कनेक्ट करना पड़ेगा, ओके। तो इंपोर्ट कर देते हैं, यहाँ पे जो भी चार्ट है वो डिस्प्ले होना चाहिए, इसलिए हम ये यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक सिंटैक्स है बार, आप लोग कैसे शो करेंगे, तो यहाँ पे गो डॉट बार, एक्स एक्सिस पे आपके इमोजी रहेंगे और वाई पे आपकी फ्रीक्वेंसी रहेंगे। ये सब आपका शो होने वाला है ट्रेस में, ओके। तो इसे हम रन करते हैं, तो यहाँ पे हमें प्लॉट शो करने के लिए आई प्लॉट ट्रेस ये यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो भी चार्ट है वो शो करेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो है इमोजीज आपके एक्स एक्सिस पे शो हो रहे हो, और जो वाई पे आपके पूरा क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। जैसे ही आप इस पे कर्सर आपके जो भी चार्ट है इस पे कर्सर घुमा रहे हो तो यहाँ पे आपको पूरा नाम इमोजी प्लस आपकी काउंट शो कर रहा है, सेम सेकंड के लिए थर्ड के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे प्लॉटली यूज करे हुआ है। तो प्लॉटली का डिफरेंस समझ गया है। नॉर्मल चार्ट यूज करते थे तो यहाँ पे जब हम कर्सर लेके जाते थे तो वो शो नहीं करता था। तो प्लॉटली में जैसे हम कर्सर लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू और वाई का कितना काउंट है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये हो रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर आर हैप्पी एज मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग इमोजी लाइक फनी, लव, हार्ट एंड अंडरस्टैंडिंग वाले। तो कंक्लूजन से हमें ये पता चल रहा है कि जो भी हैप्पी कस्टमर है वो ज़्यादा इमोजी यहाँ पे फनी, लव, हार्ट और अंडरस्टैंडिंग वाले सेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें दूसरा डेटा भी अपलोड करना है हमारे डेटा सेट में। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे OS, देन जो फाइल्स है हमारी os.listdir, यहाँ पे हम लोगों को सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा,
और यहाँ पे कौन से फोल्डर में हमारी पूरी फाइल्स है वो यहाँ पे हम लोगों को पाथ ऐड करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम रन करते हैं इम्पोर्ट ओएस को। देन यहाँ पे हम फाइल जहाँ की हमारी कहाँ फाइल्स अपलोड हुई हुई है वो वाले इसको रन करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे फाइल्स पूरी शो कर रही है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट फाइल है, CSV है, जॉनसन है। ओके, तो ये पूरी फाइल जो फोल्डर में है वो शो कर रही है। ओके, तो अब ये फाइल में से सिर्फ हमें CSV फाइल चाहिए, तो कैसे निकालेंगे हम? फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर फाइल्स, ये एक वेरिएबल ले लिया फाइल नाम का, इन फाइल्स में से, और इफ CSV है तो फाइल में डालिए, इन फाइल में डालिए, तो ये हमारी पूरी फाइल में अपलोड होंगी। ओके, तो इसे रन करते हैं। रन करने के बाद में आपकी पूरी CSV फाइल आपको देखने मिलेंगी। तो यहाँ पे कोई भी वार्निंग ना है तो हम अवॉइड कर देते हैं पहले, तो यहाँ पे इंपोर्ट वार्निंग करते हैं। फ्रॉम वार्निंग इंपोर्ट फिल्टर वार्निंग, ऐसा ये एक सिंटैक्स है जो कि यहाँ पे कोई भी वार्निंग ना है, इसलिए हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद में जो भी अपनी CSV फाइल है वो स्टोर कर रही है अपनी बिग डेटा फ्रेम में, तो उसके लिए हमारे को कैसा सिंटैक्स लिखना है? एक हमें एम्प्टी डेटा फ्रेम लेना है, तो फुल DF नाम का एक एम्प्टी डेटा फ्रेम ले लिया है मैंने, pd.data_frame ऐसा हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद में पाथ डाल दी है, कौन सा पाथ है वो हमने लिख लिया है। उसके बाद में यहाँ पे हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं, क्योंकि उससे ही हमें CSV फाइल के पूरा डेटा स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर एक वेरिएबल है फाइल, इन अ फाइल CSV से पूरा जो CSV फाइल है वो स्टोर कर रहा है फाइल में। अब उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारी दिए गई पाथ पर CSV फाइल है उसे हम रीड करेंगे और इनकोडिंग के साथ में करने वाले हैं, सो दैट एरर वाले लाइन को छोड़ देता है। ओके, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम? करंट DF एक वेरिएबल ले लिया है जो कि हमारा पूरा जो ये डेटा है ये करंट DF में स्टोर होगा। देन यहाँ पे pd.read कर रहे हैं हम CSV फाइल को, पाथ फाइल। ओके, स्लैश यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, अब कैसा होने वाला है? ऑल CSV फाइल आप लोगों की स्टोर होने वाली है एक बिग डेटा में, तो यहाँ पे आप लोगों को एक एम्प्टी डेटा फ्रेम लेना पड़ेगा जो कि फुल DF नाम का है। तो एम्प्टी डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं? फुल DF इज इक्वल टू pd.data_frame और मेथड। ओके, उसके बाद में यहाँ पे पाथ हम डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, पाथ यहाँ पे आपकी जो भी आपकी टोटल फोल्डर है वो पाथ आपको डिस्प्ले करना है। टोटल फोल्डर में जो भी आपकी पूरी फाइल्स है वो आपको यहाँ पे पाथ देनी है। देन यहाँ पे आप लोगों को फॉर लूप यूज करना है, सो दैट आपकी पूरी CSV फाइल का जो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा आपके एक फाइल में। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को रीड करना है आपका जो भी दिए गए पाथ पे से जो भी CSV फाइल है वो आप रीड करेंगे और दिए गए इन कोडिंग के साथ में, और एरर वाले लाइन को छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ये सिंटैक्स का मीनिंग हुआ है। देन उसके बाद में आप लोगों का जो करंट डेटा फ्रेम है वो फुल DF डेटा फ्रेम के साथ जुड़ जाता है, तो यहाँ पे हम कॉनकैट यूज कर रहे हैं। इंडेक्स यहाँ पे आप लोगों का इग्नोर करेंगे ताकि एक कंटिन्यूअस इंडेक्स जो है मेंटेन रहे, जुड़े रहे आपके डेटा फ्रेम से। ओके, तो इसका सिंटैक्स कैसा होएगा? pd.concat जो कि दो फाइल को जोड़ रहे हैं, फुल DF और करंट DF को, और इग्नोर कर रहे हैं इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू। ओके, तो ये हो गया हमारा फुल DF। ओके, तो इसे हम रन करते हैं। उसके बाद में अब क्या करेंगे, ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि मल्टीपल फाइल यहाँ पे आप लोगों की अपलोड हो रही है एक फुल डेटा फ्रेम में। ओके, उसके बाद में हम शेप देख लेते कितने कॉलम हो रहे कितने रो हो रहे, तो इसके लिए हम शेप यूज करेंगे फुल डेटा का। ओके, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो आपकी जो कॉलम है वो 16 हो गया है और रो यहाँ पे इतने हो रहे हैं। अब हम डुप्लीकेट वैल्यू चेक करेंगे, डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं हमारे रो में। तो यहाँ पे जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो कैसे सिंटैक्स बनेगा? फुल df.duplicate मेथड। तो यहाँ पे आप रन करने के बाद में आप लोग चेक कर रहे होंगे फॉल्स फॉल्स आ रहा है और यहाँ पे ट्रू आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? फॉल्स जो है वो यूनिक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ट्रू मतलब यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ये डुप्लीकेट वैल्यू में से जो हमारी डुप्लीकेट रो है उसे रिमूव करना है। तो कैसे करेंगे? आप लोगों को
अभी हमें डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करनी है, तो उसके लिए आप लोगों को ड्रॉप यूज करना पड़ेगा। तो सिंटैक्स आप लोगों को कैसे बनेगा, तो उसके लिए आप लोगों को लिखना है फुल डीएफ, आपका जो डेटा फ्रेम है वो डॉट ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेटेड और मेथड में। तो इससे आप लोग की जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है वो आपकी रिमूव हो जाएंगी। ओके, आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपका काउंट चेक कीजिए और यहाँ पे आपका काउंट चेक कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट काउंट है। अब क्या करने वाले हैं, हम स्टोर कर रहे हैं अपना डेटा को इनटू सीएसवी फाइल में। तो हम पहले 1000 डेटा लेंगे, उसको सीएसवी फाइल में हम स्टोर करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं फुल डेटा फ्रेम, जो कि अपना काउंट रहने वाला है 1000, 0 to 1000 का अपना रेंज है। डॉट टू सीएसवी ये एक कीवर्ड हो गया है, और आपका जो भी पाथ है वो आप लोगों को पाथ यहाँ पे लिखना है, सीएसवी पाथ। ओके, तो यहाँ पे हम यूट्यूब सैंपल डेटा में से ले रहे हैं। ओके, और इंडेक्स वैल्यू हमारी फॉल्स है। इसे हम रन करते हैं, जिससे आप लोग का जो भी स्टोरिंग डेटा इनटू सीएसवी फाइल है वो आपका स्टोर शो करेगा। अब जॉनसन के लिए भी सेम करेंगे, 1000 हम लोग वैल्यू लेंगे जो कि हमारे यूट्यूब सैंपल फाइल में ऑलरेडी पूरा डेटा है उसमें से, तो वहां से हम ले लेते हैं। सेम आप लोग को सिंटैक्स लिखना है। देन उसके बाद में हम चेक करेंगे कि हमारे इसमें कितने मैक्सिमम लाइक्स आए हुए हैं वीडियोस पे, कितने डिसलाइक आए हुए हैं। तो सबसे पहले एक बार हमारा डेटा देख लेते हैं कैसा शो हो रहा है। तो हेड पहले 5 डेटा हमने देख लिया है, जिसमें आप लोग देख सकते हो वीडियो आईडी, देन यहाँ पे ट्रेडिंग डेट, टाइटल, चैनल टाइटल, ये सब आपका कॉलम नेम आपको शो कर रहा है। ओके, देन उसके बाद में हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पे कैटेगरी आईडी। तो कैटेगरी आईडी हम लोग चेक करेंगे यूनिक है या नहीं। तो यहाँ पे अगर कैटेगरी आईडी यूनिक चेक करने के लिए यहाँ पे यूनिक मेथड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कैटेगरी आईडी डॉट यूनिक ये आपको रिटर्न करेगा सब यूनिक वैल्यू। ओके, उसके बाद में हम रीड करेंगे जॉनसन फाइल को। तो जॉनसन फाइल कैसे रीड करते हैं, सेम अभी हमने सीएसवी फाइल रीड करी हुई है। तो यहाँ पे जो भी आपकी फाइल है जॉनसन फाइल की यूएस कैटेगरी आईडी वो हम रीड करते हैं, आपको पाथ डालना है। ओके, तो जॉनसन फाइल हम रीड करते हैं जिसमें काइंड है, ई टैग है और आइटम है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो आइटम है हमें सिर्फ इतना ही चाहिए। तो इसके लिए आप लोग कैसे सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे लिखना है जॉनसन डीएफ जो मेरा डेटा फ्रेम का नाम है। देन कॉलम का नाम लिखना है, यहाँ पे इंडेक्स क्या हुआ है, 0 से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट रो अपनी डिस्प्ले होंगी। तो आप लोग देखो यहाँ पे रन करने के बाद में अपनी फर्स्ट रो डिस्प्ले हो रही है। अगर मुझे सेकंड रो चाहिए तो मैं यहाँ पे 0 के जगह 1 इंडेक्स लिखती थी। ओके, देन उसके बाद में अब आप लोग चेक कर सकते हो ये जो आउटपुट आया अपना आइटम में से, ये मुझे इसमें से आईडी एंड टाइटल इन अ डिक्शनरी के फॉर्म में चाहिए। तो आईडी आप लोग देख सकते हो नॉर्मल है, बट ये जो टाइटल है ये डिक्शनरी के अंदर है। तो यहाँ पे जो सिनिप्ट है ये एक की हो गया है। ओके, तो ये सिनिप्ट के अंदर टाइटल है। तो आप लोग कैसे लिखना पड़ेगा ये मैं आप लोगों को बताती हूँ, सिंटैक्स कैसा बनेगा। तो सबसे पहले हम एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाते हैं, क्रिएट करते हैं जो कि कैट डिक्शनरी है। अब हम फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप में आप लोगों को कैसे सिंटैक्स लिखना है, फॉर आइटम यह हो गया हमारा वेरिएबल नेम, जो कि हमारा जो भी आइटम जो भी कॉलम रहने वाला है वो आइटम के अंदर शो करेगा। तो यहाँ पे आप कहाँ से ले रहे हो, डेटा फ्रेम आपका नाम लिखना है, जॉनसन डेटा फ्रेम अपना नाम है, और यहाँ पे कॉलम का नाम लिखना है आइटम डॉट वैल्यूज। यहाँ पे वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है एरे रिप्रेजेंटेशन को। ओके, रिटर्न करता है। देन यहाँ पे आप लोगों को डिक्शनरी यूज करनी है। तो डिक्शनरी आप लोगों को पता है, मैंने पहले प्रीवियस बेसिक ऑफ पाइथन में बताया है डिक्शनरी का सिंटैक्स कैसा होता है। फिर से बता देती हूँ, डिक्शनरी में की एंड वैल्यूज यूज होते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग कैसे लिखना है, कैट डिक्शनरी जो अपनी एम्प्टी डिक्शनरी है, यहाँ पे हम आईडी ले रहे हैं, हमें आईडी चाहिए सो दैट इंटीजर के फॉर्मेट में रहेंगी। तो आइटम में से आईडी ले रहे हैं, और आइटम में से हम यहाँ पे देखो, अब मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि सिनिप जो है इसमें ऑलरेडी हमारी एक लिस्ट बन रही है। तो ये लिस्ट के अंदर है। तो आप लोग कैसे लिखना पड़ेगा, पहले आप लोग को सिनिप उसमें का आप लोग क्या चाहिए, टाइटल चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे टाइटल लिख रहे हैं।
सिर्फ में से टाइटल ले रहे, सब डिक्शनरी है ये। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को इसे रन करना है। रन करने के बाद में आप चेक करेंगे, जब आप कॉल करेंगे कैट डिक्शनरी, जो भी आपका पूरा डिक्शनरी का आइटम है आपका पूरा स्टोर हो गया है कैट डिक्शनरी में। ओके, तो यहाँ पे आप जब डिस्प्ले करोगे तो आप देखोगे आईडी एंड टाइटल आपको शो हो रहा है। अब उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हम मैप करेंगे। तो यहाँ पे हम मैप करेंगे कैटेगरी आईडी, जो कि हमारे कैटेगरी आईडी कॉलम में है फुल डेटा फ्रेम के। ओके, कंसीडर करने वाला है कैटेगरी टाइटल यूजिंग अ कैट डिक्शनरी की हेल्प से। तो यहाँ पे अपना सिंटैक्स कैसा होगा, फुल डीएफ कैटेगरी आईडी। ओके, फुल डेटा फ्रेम में अपना कैटेगरी आईडी है, उससे हम मैप कर रहे हैं कैट डिक्शनरी से। ओके, तो ऐसा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका आउटपुट ऐसा आएगा। देन उसके बाद में हमें फुल डेटा फ्रेम में सिर्फ 4 रो चाहिए। तो उससे हम नोटिस कर सकते हैं कि हमारा जो कैटेगरी नेम है वो ऐड हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देखो कैटेगरी नेम आपका लास्ट में ऐड हो गया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लास्ट में कैटेगरी नेम जिसमें म्यूजिक कॉमेडी, जो कि हमने मैप करे हुआ है कैटेगरी आईडी से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोगों को विच कैटेगरी हैज अ मैक्सिमम लाइक, हमें बताना है कौन से कैटेगरी को यहाँ पे मैक्सिमम लाइक है। तो यहाँ पे हम लोग को एक चार्ट प्लॉट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करते हैं मैटप्लॉटलिब। तो PLT हम लोग एक क्रिएट कर लेते हैं, तो जो कि फिगर साइज है अपनी 12 बाय 8 इंच की। ओके, देन हम सीबॉन यूज करेंगे, बॉक्स प्लॉट कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे अपना रहेगा कैटेगरी नेम, वाई एक्सिस पे अपने लाइक्स रहेंगे, और यहाँ पे डेटा कहाँ से ले रहे हैं हम, फुल डीएफ डेटा फ्रेम से। ठीक है, देन यहाँ पे हम प्लॉट कर रहेंगे एक्स टिक्स को, जो कि वर्टिकल रहेगा रोटेशन में। आपको रोटेशनल जो आपका एक्स एक्सिस लेवल रहेगा वो वर्टिकली रहेगा, सो आपको इजीली रीडेबल रहेगा। ठीक है, तो हम इसे रन करते हैं। रन करने के बाद में आप लोग देख सकते हो आपका आउटपुट ऐसा आ रहा है, जिससे आपका जो म्यूजिक है वो सबसे हायर पोजीशन पे, जिसका ज़्यादा है। ओके, जिसे आप लोग रीड कर सकते हैं। तो ऐसा आप लोग मैक्सिमम लाइक मिल रहे हैं म्यूजिक के कंटेंट को। देन उसके बाद में कॉमेडी वाले इस पे आप लोगों को थोड़े कम मिल रहे हैं। सेकेंड आपको मिल रहा है एंटरटेनमेंट वीडियोस में। ठीक है, ऐसा सबसे कम मिल रहा है आप लोगों को ट्रेलर्स पे। ठीक है, ऐसा आप लोग एनालिस कर सकते हो डेटा को। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं हमारी ऑडियंस एंगेज हो रही है या नहीं, मतलब इससे लाइक रेट कितने मिल रहे हैं, डिसलाइक रेट कितने आ रहे हैं, और अपना जो काउंट कमेंट काउंट रेट है वो कितने आ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग को कैसा लिखना पड़ेगा, हम कंपैरिजन करेंगे लाइक्स और व्यूज के साथ में। ओके, तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करते हैं लाइक्स और व्यूज के साथ में, तो आप लोग कैसे लिखना है, आपका जो डेटा फ्रेम है वो फुल डेटा फ्रेम से ले रहे हैं लाइक्स को, देन हम फुल डेटा फ्रेम में से ले रहे हैं व्यूज को। जब हम डिवाइड करते हैं तो ये पॉइंट्स के फॉर्म में आ रहा है, तो अब इसे हम परसेंटेज में लाते हैं, तो इंटू 100 कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे आपका बराबर 4.5 ये एक वैल्यूज आप लोग को मिल रही। सेम चीज हम डिसलाइक के लिए करेंगे, डिसलाइक, देन उसके बाद में कमेंट काउंट के लिए करेंगे। तो इसे हम नाम दे देते हैं फुल डेटा फ्रेम लाइक रेट, डिसलाइक रेट और कमेंट, ये सबको हमने नाम दे दिया है। ओके, उसके बाद में अब हम ये हमारे डेटा फ्रेम में ऐड हो गए होंगे। तो हम चेक करते हैं अगर हमारे डेटा फ्रेम में ऐड हुए हैं या नहीं। तो उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे 3 थिंग्स ऐड हुए हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम कॉलम यूज करेंगे, कॉलम कीवर्ड। तो फुल डेटा फ्रेम में से कॉलम, तो ये 3 थिंग्स ऐड हुए हैं कि नहीं। तो लास्ट में आप लोग देख सकते हो लाइक रेट, डिसलाइक रेट, कमेंट काउंट रेट, ये हमारे डेटा फ्रेम में ऐड हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे बॉक्स प्लॉट फॉर लाइक रेट के लिए। तो यहाँ पे कैसा है, सबसे पहले फिगर साइज हम डिनोट कर देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फिगर साइज 8 बाय 6 इंच की ले ली हम लोगों ने। देन बॉक्स प्लॉट के लिए हम यूज कर रहे हैं सीबॉन, तो SNS यहाँ पे करेंगे। एक्स कैटेगरी पे आपका आना चाहिए कैटेगरी नेम, देन वाई एक्सिस पे आना चाहिए आपका लाइक रेट। ओके, और जो डेटा है हमारा कहाँ से ले रहे हैं हम, फुल डेटा फ्रेम से। ओके, फुल DF से। प्लॉट एक्स टिक्स रोटेशनल करेगा आपका वर्टिकल,
और प्लॉट करेंगे हम शो को। ओके, तो यहाँ पे रन करने के बाद में आप देखो जो बॉक्स प्लॉट रहता है वो आप लोगों को शो करेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो कैटेगरी नेम है वो एक्स पे आ गया है, लाइक रेट आपके वाई पे आ गए। तो आपका ऐसा आपका लाइक रेट शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एनालिस करेंगे रिलेशन बिटवीन व्यूज एंड लाइक्स के। तो यहाँ पे हम वेरियस ऑफ प्लॉट यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्कैटर हो गया है, रिग्रेशन हो गया है, और भी काफी सारे हैं, वो हम प्लॉट यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे, नया कुछ सीखेंगे। स्कैटर हमने ऑलरेडी सीखा है, रिग्रेशन हम ये इसमें सीख लेते हैं। तो यहाँ पे रिग्रेशन के लिए आप लोग कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे सीबॉर्न यूज कर रहे हैं लाइब्रेरी। सीबॉर्न में से REGPLOT ये एक कीवर्ड हो गया है रिग्रेशन के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों को एक्स पे क्या आना चाहिए, व्यूज आना चाहिए, वाई पे हमारे लाइक्स आने चाहिए, और यहाँ पे कहाँ से डेटा मिल रहा है हमारे को, फुल DF से, वो लिखना है। इसे रन करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे क्या हुआ मीनिंग कि अगर आपका व्यू विल इंक्रीज बाय लाइक्स विल आल्सो इंक्रीज इन अ सेम वे। ओके, तो ये जो कंसेप्ट हो गया है कोरिलेशन का हो गया है। ओके, अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे एक बार फिर से कॉलम को, सो दैट हमारा जो भी हम लोग कॉलम चेक कर लेते हैं जिसमें हमारे व्यूज है, लाइक्स है और डिसलाइक्स है, ये 3 हमारे कॉलम है। ओके, तो अब हम लोगों को ये कॉलम यूज करना है। तो यहाँ पे फुल DF हम लोग ने उसमें से व्यूज ले लिया, लाइक्स ले लिया और डिसलाइक ले लिया। अभी इसे हम रन करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखो आपका जो है आपको पूरे आपके काउंट शो हो रहे हैं व्यूज के, लाइक्स के और डिसलाइक के। अब हम क्या करेंगे, कोरिलेशन फाइंड करेंगे हम, जो कि आपके वैल्यूज रहेंगे व्यूज, लाइक और डिसलाइक के। तो यहाँ पे .CORR ये कीवर्ड होता है कोरिलेशन के लिए। तो ऐसा लिखेंगे, लिखने के बाद में आपको कोरिलेशन मिल रहा है व्यूज के साथ में, लाइक्स के साथ में और डिसलाइक के साथ में। आपके जो व्यूज और व्यूज है वो आपके 1 पॉइंट समथिंग है, जो व्यूज और लाइक है वो 0 पॉइंट समथिंग है, व्यूज और डिसलाइक है वो 0.4 समथिंग है। ओके, सेम लाइक्स और व्यूज के आपके इतने हैं, ये कोरिलेशन है आपके। ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कोरिलेशन टेबल को एक विजुअलाइज वे में शो करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं हीट मैप। ऑलरेडी हीट मैप भी हमने लर्न किया है, कैसे सिंटैक्स है उसका वो ऑलरेडी मैंने बताया आपको, बट फिर से हम देख लेते हैं। तो हीट मैप के लिए हम सीबॉर्न यूज कर रहे हैं, SNS हीट मैप। देन यहाँ पे आप लोगों को कहाँ से आप लोग ले रहे हैं, फुल डेटा फ्रेम है अपना, व्यूज, लाइक और डिस्प्ले अपने कॉलम नेम हो गए हैं, कोर अपना कोरिलेशन यूज कर रहे हैं, कॉमा एनोड इज इक्वल टू ट्रू। अब एनोड इज इक्वल टू ट्रू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आर डिस्प्ले ऑन द हीट मैप सेल पे। तो यहाँ पे रन करते हैं तो यहाँ पे देखो जो ये स्क्वायर में 1 0.7 ये जो है एनोड की वैल्यू है जो हमने ट्रू करी हुई है इसलिए शो हो रही है। ओके, स्केल। तो यहाँ पे हमने हीट मैप से डिस्प्ले कर लिया है विजुअलाइज अपना डेटा को। अब सेकेंड जो है विच चैनल हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेडिंग वीडियो, तो ये अभी हमें शो करना है। सबसे पहले हम एक बार हमारे डेटा फ्रेम में देख लेते हैं। तो हमने हेड से कॉल करा है हमारे डेटा फ्रेम को, हमारे 6 हमें डेटा चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप लोग चैनल टाइटल है, चैनल टाइटल हम लोग डिस्प्ले करेंगे जिसमें हम लोगों को मिलेगा हमारे कितने काउंट है, अपने यूनिक काउंट कितने आ रहे हैं। ओके, तो वैल्यू काउंट कितने आ रहे हैं सेम चैनल नेम से, तो वो हेल्प करेगा हमें वैल्यू काउंट के लिए। तो यहाँ पे हमारा सिंटैक्स कैसा बनेगा, तो यहाँ पे जो डेटा फ्रेम है वो जो हम लोग यहाँ पे कॉलम यूज कर रहे हैं चैनल टाइटल, देन यहाँ पे वैल्यू काउंट्स जो कि आप लोगों को काउंट करेगा यूनिक वैल्यू इन अ सीरीज के वे में। ओके, तो यहाँ पे रन करने के बाद में आप लोगों को जो आपके चैनल टाइटल में जो यूनिक नाम है चैनल टाइटल के उसका काउंट आप लोग को शो करेगा। अब हम ये ग्रुप बाय की हेल्प से भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग कैसा लिखना पड़ेगा, फुल DF ग्रुप बाय और आपका जो भी कॉलम नेम है और यहाँ पे साइज आप लोगों को मेथड में लिखना है, सो दैट आपको चैनल टाइटल और उसके काउंट पता चल जाएंगे। ठीक है, यूनिक काउंट।
फिर उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को ये जो काउंट है आप लोग देख सकते हो, ये रैंडमली है, तो हमें चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप लोग असेंडिंग के लिए यहाँ पे कैसे लिखना पड़ेगा, सेम आपका सिंटैक्स रहेगा, बस यहाँ पे आप लोगों को डॉट सॉर्ट वैल्यू असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स करना है। और रीसेट इंडेक्स क्या हो गया, ये इज अ पांडा डेटा फ्रेम मेथड यूज टू रीसेट द इंडेक्स ऑफ डेटा फ्रेम। ठीक है, फिर यहाँ पे हम शो करते हैं। शो करने के बाद में आप लोग CDF कॉल करो, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि चैनल टाइटल और यहाँ पे जो दूसरा जो काउंट है उस पर 0 शो हो रहा है, टाइटल नेम। ओके, बट हमें उसे रीनेम करना है, तो रीनेम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे CDF इज इक्वल टू CDF डॉट रीनेम कॉलम, ओके 0 एंड टोटल वीडियोस, हम लोग टोटल वीडियोस के साथ में रीनेम कर रहे हैं। देन यहाँ पे आप लोग फिर से कॉल करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों का जो रीनेम हो चुका होगा, तो यहाँ पे आप लोग देखो टोटल वीडियोस आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए था, हम लोग क्या कर रहे थे कि हमें पता करना है ट्रेंडिंग वीडियो कौन से है लार्जेस्ट नंबर के। तो उसके लिए आप लोगों को प्लॉट हम लोग डिस्प्ले करते हैं, import plotLib express as a px। ओके, px बार चार्ट बना रहे हैं हम लोग, डेटा फ्रेम ले रहे हैं df, ओके CDF से, जो कि पहले 20 रहेंगे। एक्स एक्सिस पे अपना चैनल टाइटल रहेगा, वाई पे हमारे टोटल वीडियोस रहेंगे। ओके, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेंडिंग वीडियोस कौन से थे हमारे। ठीक है, तो ये हम रन करते हैं। रन करने के बाद में ये देखो, द लेट शो विद स्टेफन कॉलबर्ट, ये वाला सबसे ट्रेंडिंग वीडियो है। ओके, तो ऐसे ही हमारा चार्ट शो हो गया। तो इसी टाइप में हम लोगों को डेटा एनालिस कर लिया हम लोगों ने। तो हमने डेटा को एनालिस कर लिया है कि यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेंडिंग वीडियो कौन से है, देन उसके बाद में यहाँ पे कौन से इमोजी ज़्यादा यूज हो रहे हैं, देन यहाँ पे आप लोगों को लाइक्स पता चल गए हैं, मैप कर लिया हमने लाइक्स डिसलाइक और काउंट रेट में भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने एनालिस यहाँ पे परफॉर्म कर ली है डेटा पे। तो अगर आप लोगों को इसी टाइप के और वीडियोस चाहिए होंगे तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।